बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। कल हमने हॉकी पे शो किया था और आज हम एक दफ़ा फिर क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। एशिया कप के हवाले से भी एक मीटिंग के लिए नजम सेठी साहब रवाना हुए और वहाँ से क्या जो तफसीलात सामने आएंगी उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के जो दीगर मामलात हैं और साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग एक नई टर्म जो है, एक नई इस्तिलाह जो है वो अब इस्तेमाल होने लगी है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के इंतहाई कोना मशाफी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट और एक पाकिस्तान के शदीद मकबूल तरीन जो है वो यूट्यूबर जनाब मोहसिन अली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे कि जिनका इस दस्त की सयाही में बड़ा तवील अरसा है और यूट्यूब की दुनिया में जिनका नाम और मुकाम है वो किसी तारुफ का और किसी तारीफ का मोहताज नहीं। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। अफसोसनाक चीज है कि हमारी पॉलिसियों में तसलसल नहीं है। भारत जैसी कामयाब टीमें घर के कोच की तरफ लौट चुकी है मिसबाह उल हक। आप मेरी फिटनेस का 25 साल खिलाड़ी से मवाजना कर सकते हैं, इसलिए मैं रिटायरमेंट के बारे में सोच भी नहीं रहा। शोएब मलिक, मेरे क्रिकेट करियर में एक नई रूप फूंकने पर हमेशा लाहौर कलंदर का शुक्रगुजार हूँ। डेविड वीसे, हमारी खुशकिस्मती है कि इस बार कोयटा ग्लैडिएटर की टीम में बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। सरफराज अहमद, कोयटा में PSL के एग्जीबिशन मैच को देखने के लिए टिकट की खरीदारी जारी। भारत ने न्यूजीलैंड को फैसला कुन T20 मैच में 168 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। नेशनल विमेन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप कल से कराची में खेली जाएगी। इवेंट में मुल्क भर की 60 गोल्फर एक्शन में होंगी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और बात करेंगे मोहसिन अली साहब से, शो में खुश आमदेद भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? मौला का बड़ा करम है भाई। हम तो स्टूडेंट हैं इतने साल के बाद, यहाँ तो कल निकलते हैं, परसों पॉलिश करते हैं, तरसों मॉलिश करते हैं और सीनियर हो जाते हैं। हम तो अभी तक सीनियर हो नहीं सके भैया। अच्छा, ये क्रिकेट के मामलात जरा इस पर आ जाते हैं क्योंकि जो क्रिकेट के साथ मामलात है बड़े करीब से आप देख रहे हैं और जिस शहर में आप रहते हैं वहीं से शायद इस वक्त पूरी क्रिकेट इस वक्त चल रही है। सबसे पहले तो ये बताइए कि नजम सेठी साहब, शकील शेख साहब, लोगों की बड़ी इनसे तवक्कुआत थी कि ये ग्रास रूट पे हवाले से बड़ा इन्होंने काम किया है और ये आएंगे काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। कुछ हमें नज़र भी आया कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से जो है वो इन्होंने काम भी किया, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से इन्होंने काम किया। अब तक जो इन्होंने काम किया है वो कि थोड़ा सा अरसा हुआ है, लेकिन आपने किस तरह से एनालाइज किया? यार अली साहब, माजरत के साथ क्या काम किया है इन्होंने? कुछ भी नहीं। देखिए, बाहर के मुल्कों में ये होता है, शैडो गवर्नमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट इन वेटिंग, के अपोजिशन जो होती है वो अपने प्लान्स रखती है। ये उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ये उनका फॉरेन मिनिस्टर है, ये उनका फलाना मिनिस्टर है, फलाना मिनिस्टर है। देखिए, नजम सेठी का एक ही मिनिस्टर है और उसका नाम है शकील शेख। उसके बाद सब जीरो जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। बाकी बेचारे, उनकी ना कोई हैसियत है ना कोई औकात है। तो माजरत के साथ अभी तक तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय बुलंद बांग दावे। कराची में जहाज भर के ले गए अपने उनको जिन्होंने इन्हें 4 साल कभी मुंह नहीं लगाया, जिन्होंने 4 साल इन्हें पूछा नहीं, उनके पास जाते रहे, फोटो सेशन करते रहे, टाइटैनिक बनाते रहे, टाई फिश। अच्छा, दूसरी आपने बात की डिपार्टमेंट बहाल। भाई साहब, क्या हो गया यार? आप इतने सीजन्ड आदमी हैं, इतने पुराने आदमी हैं, इतनी ग्रिप है आपकी डोमेस्टिक में, आप एक एक प्लेयर को, एक एक रिकॉर्ड को जानते हैं। आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, इन्होंने डोमेस्टिक बहाल कर दी है। कैसे भाई? ये सिर्फ लेटर लिख सकते हैं, उसमें भी कई डिपार्टमेंट्स ने कहा है थैंक यू वेरी मच, हम टीमें नहीं बनाएंगे। अच्छा, बाकी तो इनका देखिए, इनका तो बड़ा क्लियर स्टैंड था ना। देखें, आपकी तो 1 पॉइंट एजेंडा था। एक तो था शकील शेख एंड कंपनी की वापसी, वो तो सबसे बड़ा पॉइंट था, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा था कि 16 टीमें होनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, नौकरियां होनी चाहिए। तो हम भी मानते हैं ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन देखिए अली, बात यह है कि अगर आप एक उस इंसान को जिसने 2007 में साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की टीम पे फिक्सर का इल्जाम लगाया, उसने कभी माफी नहीं मांगी, उसको आपने कोच लगाया,
ठीक है, सरफराज अहमद ने उसकी कोचिंग में बहुत फ्लरिश किया, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, टेस्ट में चाहे एक हफ्ते के लिए हम नंबर 1 हुए, T20 में हमने बहुत सारी सीरीज जीती, सारी बातें अपनी, लेकिन कंट्रोवर्सियां भी थी, उसने कई बेटे बनाए, कई कुछ और बनाए, बहुत कुछ किया। फिर देखिए सबसे बड़ी बात अली सलमान साहब ये होनी चाहिए कि मुल्क पहले, आप देखिए हमारे पड़ोस में इंडिया वाले हैं, वो जो करना चाहते हैं वो करके दिखाते हैं, ठीक है ना। हम जो है जिस इंसान की हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी नहीं है, हम उसको लाने के लिए मरे जाते। देखिए नजम सेठी के 2 बहुत बड़े फॉल्ट्स हैं, बहुत बड़े इनके 2 कमियां हैं। नंबर 1, इन्होंने, आपको अच्छी तरह याद है, आप पाकिस्तान के बहुत बड़े चैनल पे बहुत बड़ा शो होस्ट किया करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2016 में, तो उस वक्त भी मैंने बहुत शदीद इस पे जो है ना बड़े सख्त आर्टिकल लिखे थे। मैं नेशन में था, मैंने लिखा था कि जी आप एक फिक्सर को ला रहे हैं, ये आप रास्ता खोल रहे हैं, और ये आप रास्ता देखें, अली साहब बंदा 16 साल का है या 50 साल का है, चोरी की सजा तो एक ही होती है ना, उसमें ये तो नहीं होता कि ये 14 साल का चोर है और ये 20 साल का। और फिर देखे बात ये है कि इसने चोरी नहीं की, इसने डाका नहीं डाला, इसने मुल्क को बेचा है, और मेरे नजदीक मुल्क को बेचना अपनी माँ को बेचना है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए अली साहब, आप तो स्टैट्स के बादशाह हैं, हाँ। आपके तो फिंगर टिप्स पे होगा कि मोहम्मद आसिफ और सलमान भट्ट और मोहम्मद आमिर में अगर किसी को अव्वल तो नहीं लाना चाहिए, अगर आपने लाना ही था तो किसको लाना चाहिए आपको पता होना चाहिए। फिर आपने देखा कि इनकी जिद, इसकी हटदर्मी, इसकी इस गलत हरकत ने वो साल खेला, एक 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, वो कमाल की 3 विकेटें थी, मैं मानता हूं बिल्कुल थी, लेकिन उसके बाद इसने देखे मुल्क के साथ क्या किया। और सबसे बढ़ के देखे जो अली सलमान अभी वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, इसने लिटरली पाकिस्तानी कौम को नीचे दिखाया एक टीवी पे बैठ के। इसने कहा शाहीन और हारिस रऊफ ऑर्डिनरी बॉलर है, और दंदियां निकाल रहा था। देखें जिस मुल्क ने आपको इतनी इज्जत दी, इतना नाम दिया, इतनी शोहरत दी, अगर आप ऐसे फिक्सर्स को बार बार चांस देंगे तो आपके मुंह पे कालक लगनी लगेगी। अच्छा मैं जरा से इसमें और भी बात करूंगा, थोड़ा सा मुझे अभी ब्रेक पे भी जाना है। और जब एशिया कप के हवाले से बात की कि क्योंकि आप इंडिया की क्रिकेट बड़ी जबरदस्त तरीके से कवर करते हैं, उस पर भी थोड़ी बात पे करूंगा कि इंडिया को वापस लाने की बात हो रही है कि इंडिया को एशिया कप में क्या शिरकत पे पाकिस्तान आमादा कर सकेगा या नहीं, और फिर अगर इंडिया नहीं आया तो क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने वहां पर जाएगा नहीं। टॉपिक्स पे मैं बात भी करूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के जबरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के मारूफ और मकबूल तरीन यूट्यूबर और एक जय्यद सहाफ़ी मोहसिन अली साहब से, जो बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं, बिला खौफ व ख़तर बोलते हैं। और आपने देखा होगा प्राइम के पहले ब्रेक में कि किस अंदाज से वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो मोहसिन भाई बताएं कि अभी जितना भी दौर गुजारा है, जो आप बात कर रहे थे और हम जिसको डिस्कस कर रहे थे कि पहले शाहिद खान आफरीदी को लेकर आए, एक तगड़े सिलेक्टर को लेकर आए, और हमने देखा कि उसके बाद सरफराज का भी कम बैक हुआ और भी कई खिलाड़ी हमें नजर आए। तो आपको लगता है इसके बाद फिर शुएब अख्तर का भी नाम चलना शुरू हुआ, और अब जो सिलेक्शन कमेटी इन्होंने अनाउंस की है, हारून रशीद साहब को लाने के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग एतराज़ भी कर रहे हैं। हालांकि हारून रशीद साहब की जो आई है वो यकीनी तौर पे जो है उस पर लोग शायद इतनी बात ना करें, लेकिन इस बात से लोग ज़रूर डिस्कशन करते हैं कि जी बार बार एक ही शख्स क्यों बोर्ड में आ रहा है। यार देखे अपना अली सलमान साहब, माशाल्लाह आप इतने समझदार आदमी है, इतने अच्छे, मतलब मैं बहुत कम लोग हैं जिनको मैं एडमायर करता हूँ लाइफ में, और मैं आपके शोज जब मुझे मौका मिलता है जरूर देखता हूँ। देखिए आपने कहा है कि एक बड़ा नाम शाहिद अफरीदी, माजरत के साथ वो सिर्फ दुकान को जो है ना चमकाने के लिए आए थे, अपनी दुकान चमकाई और निकल गए। सरफराज की वापसी के पीछे भी एक गेम थी कि सरफराज जो है फ्लॉप हो जाएगा और वंस एंड फॉर ऑल जान छूट जाएगी। वो तो उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। हम 1.5-2 साल से कह रहे थे सरफराज को होना चाहिए। जब देखें वन डायमेंशनल प्लेयर है रिजवान। देखें शाहिद अफरीदी भाईजान सिर्फ इसलिए आया था कि दुकान की मशहूरी के लिए आया था, उसको भी जरूरत थी, इनको
इसको भी ज़रूरत ने पता था ये कुछ देखें। अब आपने बात कर ही दी है तो शाहिद अफरीदी आपने इतने शो, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हजारों शो आपने किए होंगे, पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल, पाकिस्तान के सरकारी सबसे बड़ा चैनल। कभी आपने सुना है दुनिया क्रिकेट में अली सलमान कोई चीफ सिलेक्टर जो है वो पिच का मायना करने गया, कोई चीफ सिलेक्टर जो है कप्तान कह रहा है वो आएगा तो हम टीम बनाएंगे प्लेइंग 11, कभी आपने जिंदगी में सुना है? अगर सुना है तो मुझे कोई एक नाम बताएं प्लीज। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये हारून रशीद साहब जो आए और जो फिर जूनियर सिलेक्शन कमेटी पे भी मैं आपका इनपुट लेना चाहूंगा। अच्छा, मैं हैरान हूं यार अली सलमान, इस पे भी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपसे फिर इख्तिलाफ कर रहा हूं। कौन सी आंख है इसके पास? इसकी तो माशाल्लाह आंख काम ही नहीं करती जो बात आप कर रहे हैं। ओ भाई ये वो इंसान है, ये वो पुर्जा है, मशीन हर मशीन में फिट होता है। ये वही हारून रशीद है जिसने जाके इमरान खान के दरबार में पेश होके यूथ का कत्ले-आम किया, डिपार्टमेंट्स बंद किए। या अली सलमान गया था या मोहसिन? लेकिन मौसम में अगर मैं और आप भी जॉब, सुने ना सर सुने ना, अगर मैं और आप भी जॉब कर रहे होते तो हम भी वही कर रहे होते ना कि जो हमारा बॉस चाहता है। यार अल्हम्दुलिल्लाह अली सलमान, मोहसिन अली ने ना कभी भी कंप्रोमाइज पहले सर ये तो इंडिविजुअल हो गया ना, सर ये तो इंडिविजुअल हो गया ना, चले मोहसिन अली नहीं चाहता सर, ये तो चले आप जवाब लेना इस बात का, ये कोई बात नहीं है। देखिए जवाब ले इसका। अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल की मुस्लिम अखबार की नौकरी जूते की नोक पे रखी, 23 साल की नेशन की नौकरी जूते की नोक पे रखी, कैपिटल टीवी की छोड़ दी। जहां पे देखे मेरी बात सुने, रिस्क देने का वादा अल्लाह ने किया है, इंसान ने नहीं। बात ये मेरा भाई, जहां पे गलत चीज होगी, जालिम हुक्मरान के सामने अगर कलमा हक ना कहा तो आपने हक ही नहीं अदा किया दुनिया में आने का। मैं आपको बताता हूं, सुने, अभी आपने नजम सेठी, शकील शेख की बात की है तो आप सुन ले। पहली बात तो यह है कि देखें आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया है, वहां पे श्रीशांत था, अजय जडेजा था, अजरुद्दीन था। आपने कभी सुना कि उनको वापसी का मौका दिया गया हो? क्या वो बड़े प्लेयर नहीं थे? क्या श्रीशांत ने 2007 का वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ? क्या अजरुद्दीन ने इंडिया के लिए खिदमत नहीं, कप्तान नहीं था? क्या आपके ख्याल में अजय जडेजा जो है वो बड़ा प्लेयर नहीं था? बात ये मेरे भाई, देखें जब आप मुल्क और कौम का सौदा करते हैं ना तो फिर स्काई इज द लिमिट। पहली बात तो ये है कि अगर एक बंदा आपने फैसला कर लिया है, मिकी देखिए आपकी कितना मजाक उड़ रहा है कि पाकिस्तान में कोई कोचिंग क्यों आना नहीं चाह रहा, रबिश, झूठ। भाई आपने किसी से राब्ता ही नहीं किया, आप एक फर्द वाहिद को लाना चाहते हैं, उसको अब्बा जी बनाना चाहते हैं। लेकिन मौसम भाई बहुत सारे आपसे सवाल करने हैं। मुझे पता है कि इसमें मिकी आर्थर में ऐसा नजर क्या आ रहा है कि जी उनकी हर टर्म्स एंड कंडीशन को हम मान रहे हैं। मिसबाह उल हक ने कहा कि उनको लाना जो है वो एक तमाचा होगा, और बहुत और सारे क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि जी ऑनलाइन कोचिंग, ये कौन सी कोचिंग है? ऑनलाइन कोचिंग जो है वो तो ग्राउंड में कोचिंग होती है। तो ऐसा क्या मिकी आर्थर में नजर आ रहा है नजम सेठी साहब को या मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की इस रिजीम को? देखिए ऐसा क्या उसे मोहम्मद आमिर में नजर आ रहा था? एक मुल्क के गद्दार को, मुल्क फरोश को उसने वापस लाया। ऐसा क्या नजर आ रहा था उसको कि बिग 4 किया, इंडिया पे केस किया, हमारे बोर्ड को नुकसान हुआ, ना सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस, जगहसाई हमारी हुई। ऐसा ही उसे देखे, आपने मिसबा का नाम लिया तो भाईजान चोर को दूध की रखवाली पे रखा, बिल्ला दूध ही पी गया। अब मिसबा का दुख तो हमें समझ में आता है कि वो कमेटी बनी एवेल्युएट करने के लिए, और मिसबा ने अपने ही आप को लेवल 2 उसको जिस तरह कराया गया आपसे छुपा हुआ नहीं है। मैं डॉन टीवी पे लाइव था तो मैंने गफार को बोला, मैं कहा मिसबा आ रहा है कोच, कह रहा नहीं उसका, तो मैंने कहा यार मैंने तुम्हें बता दिया कि ये मिसबा आ रहा है कोच। तो भाई बात ये है, पाकिस्तान में अगर कोई कानून होता, कोई देखे आप हॉकी के प्रोग्राम कर रहे हैं, ओ ख्वाजा जुनैद का क्या कसूर है? 10 साल से ये खालिद सज्जाद खोकर बैठा हुआ है, वो 22 साल से पीओए में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन बैठा हुआ है। आप क्या बात स्पोर्ट्स कर रहे हैं?
लेकिन सर मैं तो अभी मैं आऊंगा ख्वाजा जुनैद पे भी, सर मैं ख्वाजा जुनैद पे भी आपका इनपुट लूंगा, क्योंकि आपसे सिर्फ क्रिकेट की नहीं और भी बहुत सारी बातें जो हम जानना चाहेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये अभी जानना चाह रहा हूं कि अब जो ये सिलेक्शन कमेटी इन्होंने बनाई है, इसमें ठीक है इन्होंने यंग प्लेयर को शामिल किया, कामरान अकमल भी हैं, यासिर हमीद भी हैं, उसमें मोहम्मद समी भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जूनियर सिलेक्शन कमेटी देखते हैं तो उसमें सारे सीनियर्स हैं। तो जूनियर को सीनियर सिलेक्ट करेंगे, सीनियर को जूनियर सिलेक्ट करेंगे, ये क्या गीदड़ सिंगी है? ये देखे ना, ये बड़ा प्यारा सवाल है। अब आए ना अब आपकी जर्नलिज्म नजर आ रही है। अब मुझे लग रहा है कि मैं किसी सीजन्ड एंकर से बात कर रहा हूं, वरना इससे पहले तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं अली सलमान को जंग लग गया है, कोई मसला हो गया है, कोई मसला है, लग रहा था। ये वही हुआ है, अली सलमान जैसा हीरा पड़ा। मुझे माफ कर देना अगर किसी को ये बात बुरी लगी, और अगर ये एडिट हुआ ना तो आपकी खैर नहीं है, ये मैं पहले बता दूं। लाइव शो सर एडिट नहीं होगा। जैसा हीरा मौजूद हो इस मुल्क में, जिसको एक एक प्लेयर फिंगर टिप्स में बताया किस डिपार्टमेंट से खेला, कहां से फर्स्ट क्लास खेली, कहां अंडर 19 खेली, किस क्लब से आया, किस गली में रहता है, वो अली सलमान, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता आका आए हैं, जब इनको जरूरत थी तो अली सलमान, अब इन्हें जरूरत नहीं है तो कौन अली सलमान? भाईजान बात यह है, जब आप इंसाफ नहीं करेंगे, रेलू कट्टों को आप बिठाएंगे कमेंट्री करने पीएसएल के मैच और इंटरनेशनल मैचेस पे, तो फिर आप यू आर बाउंड टू इनवाइट ट्रबल। आप लाफिंग स्टोन बनेंगे, पंचिंग बैग बनेंगे। आप देखें बासित खान, ये अरूज मुमताज, मैं नाम लेके आपसे कह रहा हूं, ये जितने भी हैं मुझे ये बताएं, अतर अली खान को लोग टाउंट करते हैं, तो ये दो क्या चीज है? ये क्या है? कौन सी कमेंट्री हो? और जिसकी 13 की एवरेज ना हो और जिसके 8-9 की एवरेज ना हो, वो कभी वुमेन चीफ सिलेक्टर बन जाती है, कभी वो कुछ बन जाती है। देखें, जब तक वो माशरे कभी तरक्की नहीं कर, अभी मैं आपको मिसाल देता हूं, आपके पड़ोस में 3400 करोड़, कितने बोले? 3400 करोड़ उन्होंने स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने दिए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को। मुझे यह बताएं, आपकी कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है? जब पीपल्स पार्टी की 2007 में गवर्नमेंट आई, इन्होंने डिवॉल्व कर दी 18वीं अमेंडमेंट से। उस दिन के बाद आपके स्पोर्ट्स का कोई वाली वारिस है? नहीं है। सुने, ये जो बिठाया हुआ मजारी नाम का बंदा, जो ये स्पोर्ट्स का आईपीसी का मिनिस्टर है, इसके दोस्त यार इधर स्पोर्ट्स बोर्ड में याशी कर रहे हैं। जिस स्पोर्ट्स बोर्ड का 1 अरब का बजट 90 करोड़ जो है वो उनकी तनख्वाहों पर्क्स एंड प्रिविलेज में चले जाए, जिनकी पेंशनें रोकी जाए, जहां लोग रोज मर रहे हो, वहां स्पोर्ट्स तरक्की करेगी। जहां पे एक रिटायर आदमी 22 साल से बैठा हो, वहां स्पोर्ट्स तरक्की करेगी। अच्छा मोहसिन भाई, ये तो बताएं, जो मेरा सवाल था वो सवाल रह गया कि ये जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी, इसमें सारे सीनियर लोग डाल दिए उठा के, तौसीफ अहमद जैसा बड़ा नाम, कह रहा हूं अभी आप, यही तो मिसाल इतनी लंबी थी कि इनके पास कोई विजन नहीं है, ये सिर्फ अपनी जेबें भरने आए हैं। माल पानी एक्सप्रेस है, जीरो नॉलेज अबाउट क्रिकेट। अली सलमान, मैं आपको बताऊं, राशिद लतीफ को दे दें, ये चीफ सिलेक्टर बना दे। जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, सईद अनवर, यूनुस खान, इतने, मोहसिन हसन खान, कितने नाम है, इनमें से किसी एक को चेयरमैन लगाए। या नजम सेठी का क्रिकेट से क्या ताल्लुक है, मुझे कुछ समझाएं आप। वो तो ऐसे ही फैसले करेगा ना, उससे आप इसी तरह। लेकिन सर उनके जो एडवाइजर, उनका तो ताल्लुक है ना क्रिकेट से। सर उनका तो एडवाइजर, उन्होंने पूरी एक क्रिकेट बहाली की तहरीक चलाई है, ग्रास रूट क्रिकेट से सारे जुड़े हुए। किसने? भाई शकील शेख साहब उनके साथ है, नौमान बट हैं। अभी मेरी बात सुनो, और सुनो, फिर हामिद मीर के कंधों पे बैठ के तो तुम भी चला सकती हो। छोड़ो यार, मेरा मुंह ना खुलाओ, क्रिकेट पे रहो तो बेहतर होगा, वरना ये सीना बहुत सारे राज रखता है। छोड़े, मैं कोई बात सुने, यूट्यूबर नहीं हूं कि यूट्यूब पे बैठ के भामा करूं और चैनल या अखबार में आऊं तो ठुस कर जाऊं। बात ये मेरा भाई छोड़ दे, ये जितने फन्ने खान है ना सारे, मुझे सबका पता है। इन सारे नन्हे खानों को मैं बड़ी अच्छी तरह, 30 मार खानों। मेरी बात सुने, जब ये आए थे, इन्होंने पहली बढ़त क्या मारी थी? जब ढोल धमाके के साथ ये पीसीबी में एंटर हुए थे, ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने वाले जो है, इन्हें हम फारिग करेंगे, ये सुना था ना आपने? जी जी बिल्कुल। वो जो है वो
समी बरनी, मैं बताऊं क्या क्या कि उसे तौकीर से लाया था पीसीबी में, बताऊं क्या लफ्ज नेशनल टीवी में चला लोगे? जी जी बोले बोले। अगर उसमें हिम्मत है तो मुझे सू कर दे, मैं अपने वल्दियत बदला के समी बरनी अपना बाप नाम लिख लूंगा। अगर समी बरनी में हिम्मत है तो मुझे सू कर दे। बात यह है मेरा भाई, ये सारे लोग, वो देखो फैसल हसनैन 2.5 मिलियन 25 लाख रुपए किस चीज की तनख्वाह है? समी बरनी, मुझे बताओ आपका एक्रीडेशन कार्ड बनता है? सर मैं तो खुद भी नहीं जानता ना इनकी जो पॉलिसीज हैं, क्योंकि जो जिस तरह की आपसे सवाल किया है, आपका कार्ड बनता है? नहीं बनता, और ना मैं नहीं बनता है। हाँ। बाबा यही रुक जाए। हाँ। मैंने 34 साल, मेरा बाप जर्नलिस्ट, मेरा भाई जर्नलिस्ट, हाँ। मैं जर्नलिस्ट, 34 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। बड़ी बड़ी रीजन्स आई, शकील शेख के खिलाफ हमने मुजाहरे भी किए, सारा कुछ हुआ, हमारा एक्रेडिशन नहीं रुका। ये समी बरनी नाम की जो तोप इन्होंने बिठाई है, ये कल के बच्चे, वो रिजवान हैदर साहब ने सवाल किया था कि जनाब ये बताएं अपना बाबर आजम साहब, ये क्या सिलेक्शन है, ये क्या पॉलिसी है? तो कहता कुछ रह तो नहीं गया। वो दिन आज का दिन अल्लाह की मेहरबानी से रोज जलीलो ख्वार हो रहे हैं। देखें आईसीसी का नंबर 1 अगर आप बन रहे हैं और आपकी टीम नंबर 9 पे है, आपकी टीम घर में आ रही है, जलीलो ख्वार हो रही है, तो मुझे बताएं इस नंबर 1 को आपने चाटना है। इस देखें नंबर 1 तो वो होता है कि जो टीम को भी नंबर 1 रखे। ठीक है, बिल्कुल सही है मोहसिन भाई। मैं और भी मजीद आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन इस वक्त ब्रेक लेना है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, और साथ साथ जो ख्वाजा जुनैद को जो ताहयात जो इन पे पाबंदी लगाई है, इसको भी डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के कोर नंबर साहब मोहसिन अली साहब से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं मोहसिन अली साहब से पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के हवाले से, पर्टिकुलर अभी हम क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो मोहसिन भाई ये बताएं कि अब जो जिस तरह के ऐलानात सामने आए कि आते ही ऐलान कर दिया बगैर ये जहन में रखे हुए कि कोयटा का वेदर क्या होगा, कि कोयटा में PSL का मैच कराया जाएगा, वहाँ पे तैयारी है या नहीं, और अब वहाँ पे एक एग्जीबिशन मैच करा के कोयटा वालों को मुतमईन जरूर किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल PSL का मैच वहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये आते ही जो इस किस्म के ऐलानात थे, इनको आप किस तरह देख रहे हैं कि ये पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ऐलानात थे, ये वाकई कोई संजीदा ऐसी जहन में कोशिश थी कि वहां पे मैच हो सकता है? यार देखो अली, जब आप शो करते हो तो क्या आप मुंह उठा के आते हो, बैठते हो और शो शुरू कर देते हो, या कोई होमवर्क करते हो? कोई एक फॉर्मेट होता है, भाई ये आ जाए, ये है, ये है, ये है, कि ऐसे ही मुंह उठाते हैं, मुंह भी नहीं धोते और आके शुरू हो जाते हैं? बताएं मुझे। ठीक है, जब ये आए थे इन्हें नहीं देखे, ये सारा टोपी ड्रामा, ड्रामेबाजी। और यार देखो मेरी बात सुनो, मैं इन लोगों को बचपन से जानता हूं। अब मैं 55 का हो रहा हूं तो बचपन से जानता हूं एक एक बंदे को। देखिए मैं आपको बताऊं, जो लोग खुश पसंदी, खुश फहमी, एप्पल पॉलिशिंग, मालिशिंग ये पसंद करते हो ना, वो कभी बड़े फैसले नहीं कर सकते। बड़े फैसले करने के लिए आपको अपनी मैं से बाहर निकलना पड़ता है। मैं आपको बता दूं एक बात, आज पाकिस्तान की क्रिकेट का वही हाल होगा जो हॉकी, स्क्वॉश, टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन और बाकी स्पोर्ट्स का। मोहसिन भाई क्या समझे कि अब जब रमीज भाई का हम दौर देखते थे उस वक्त भी मैं और आप यही बातें करते थे, आज भी हम मेरी बातों पे कोड़ रहे हैं, तो क्या हम समझे कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो आसमान से गिरकर खजूर में अटक गई? देखिए रमीज के दौर में एक चीज मैंने हमेशा रमीज की ओपनली एडमिट की है, तारीफ की है, और वो मैं करता रहूंगा। उसका इन फिक्सर्स के हवाले से बड़ा क्लियर मौकफ था कि जिसने मुल्क बेचा है वो नहीं, चाहे वो वसीम अकरम उछले कूदे जो मर्जी हो, चाहे वो ABCD आमिर हो या जो मर्जी हो। देखिए खजूर में इसलिए अटकता है अली सलमान कि ये जानबूझ के उन लोगों को सामने नहीं लाते। देखिए जब आप वर्ल्ड, ये भी आपने इंट्रो में कहा था, एशियन क्रिकेट काउंसिल की 4 तारीख को बहरीन में मीटिंग है और ये जा चुके हैं नजम सेठी साहब। एशिया कप पाकिस्तान में होगा या नहीं, ये कहा ना आप? जी 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 बिल्कुल। तो क्या कहती है आपकी अपडेट? तो मेरे भाई जब ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद,
सुन ले, दे रहा हूं, ब्रेकिंग स्टोरी दे रहा हूं आपके चैनल को। जब आप जहीर अब्बास, मियादाद, मोहसिन खान, यूनस खान, इंजमामुल हक, यानी कोई भी इनमें से लेके जाए, राशिद लतीफ, तो वो कहेंगे एक टेस्ट क्रिकेटर, एक साबका कप्तान, एक प्रूवन स्टफ, वर्ल्ड कप विनर, एशियन ब्रांडमैन, ये आए हैं मेरे पास, ठीक है ना, उसका एक वजन होगा। जब आप जाएंगे माजरत खाना रवैये, देखें मैंने आपके शो में कहा था रमीज वापस यूट्यूब पे जाएगा, इंडिया की तारीफें शुरू करेगा, नौकरी करेगा, देखे वही हुआ कि नहीं हुआ। देखे मेरी बातें थोड़ा लेट समझ आती हैं लोगों को। Najam Sethi is not the right person to lead Pakistan cricket because he doesn't know about the global sports का जो मसले मसाइल है। आप मेरी बात आज लिख लें, नजम सेठी साहब कंसीड करेंगे एशिया कप, या तो यूएई में होगा या नहीं होगा, लिख के ले ले, आज आपके शो पे कह रहा हूं। ठीक है। अच्छा, अभी अपने रमीज भाई की आपने बात की, आप भी इंडिया क्रिकेट को बड़ा कवर करते हैं, लेकिन मैं आपके जो शोज को फॉलो करता हूं उसमें देखता हूं कि जहां गलत है वो गलत आप कहते हैं। लेकिन अभी रमीज भाई ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया को इंडिया में हराना नामुमकिन है। क्या ये वाकई एक क्रिकेटर की राय है या सिर्फ यूट्यूब पे फॉलोवर्स बनाने के लिए ये स्टेटमेंट है? नहीं, ये देखें, आपने जो बात की अली सलमान साहब, मैंने हमेशा गलत को गलत कहा है, और चाहे सारे फॉलोअर चले जाए, चाहे देखिए यूट्यूब इज नॉट माय ब्रेड एंड बटर। आपको पता है मेरा खाना पीना यूट्यूब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो वो पैसे अल्हम्दुलिल्लाह बांट देता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं ऊपर वाला आपको देता है, आपका भी फर्ज है आगे जितने हाथों से देंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, आपके बुजुर्गों के लिए। तो बात ये है अली सलमान, ये बात मैंने सबसे पहले की थी 4-5 साल पहले, जब पाकिस्तान में सिवाय रिजवान हैदर के, क्योंकि मुझे रिजवान हैदर साहब लाए थे यूट्यूब पे, वही पाकिस्तान में पहले थे, वही नंबर 1 है, और वही नंबर 1 इसलिए रहेंगे कि वो हमेशा ईमानदारी से, दयानतदारी से, असूल से बात करता है। हमारे यहाँ तो तौबा इस्तगफार जो यूट्यूब पे होता है ना ही पूछे। देखिए हमें जर्नलिस्ट, हमने अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी होती है। हम शोशे नहीं छोड़ सकते, ड्रामे नहीं कर सकते, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान है तो मैं हूं, पाकिस्तान को मैं लेट डाउन नहीं कर सकता। दुनिया इधर से, क्या रमीज भाई ने जो स्टेटमेंट दिया सर, जो रमीज भाई ने स्टेटमेंट दिया, मैं इसकी डेप्थ में मैं भी ये समझता हूं कि इंडिया को इंडिया में सिर्फ इंडिया ही हरा सकता है और कोई नहीं हरा सकता। नहीं, मुश्किल है या नामुमकिन है? देखिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। नामुमकिन तो नहीं है ना फिर? नहीं, दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। यही मैं जानना चाह रहा हूं। मजाक उड़ाते थे इंडियन दोस्त 2021 में, क्या उड़ा के रख देंगे, कोई मैच नहीं है, 200%, 400%। तो फिर आपने देखा, और उसके बाद जितने मैच हमारे इंडिया के हुए, चाहे एशिया कप, चाहे वर्ल्ड T20 2022, वो नाइफ एज के मैच, एक डिफरेंस था, विराट कोहली, अदरवाइज पाकिस्तान वो मैच नहीं हारता था। ठीक है, ठीक है। अब क्या लगता है आपको कि अभी ये जो, फिर मैं जरा मौजूदा बोर्ड के ऊपर आता हूं कि जो इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, कराची की सड़कों पे भी मुजाहरे हुए, इस्लामाबाद में भी मुजाहरे हुए, डायमंड ग्राउंड पे ताले भी लगाए गए, लेकिन अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा कि क्लब क्रिकेट के दोबारा जो इजरा के लिए, दोबारा उसको शुरू करने के लिए कोई कोशिशें की जा रही हैं। तो असल जो चीजें थी, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंटल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, ग्रास रूट क्रिकेट, इस पर कोई आपको इस्लामाबाद में रहते हुए कोई संजीदा कोशिशें नजर आ रही हैं? यार भाई, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय अपनों को नौकरियां देने के, अपनों को नवाजने के, जहाज भर के, नथिंग। देखिए आपने क्या प्रोटेस्ट हुए हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए, सिर्फ डायमंड बचाओ प्रोटेस्ट था। अच्छा। और कोई प्रोटेस्ट, देखिए प्लेयर्स के लिए कौन निकलता है मेरा भाई, कोई भी नहीं निकलता। 2014, 15, 16 आपको याद होगा, जोएब अहमद था पाकिस्तान का, 2 साल लगातार नंबर 1 ऑलराउंडर हुआ था, याद है ना आपको? जी जी, उसका नाम आ गया था, लेकिन उसको अपनों ही गिराते हैं, नशे मन पे बिजली। तो सर वो तो करीबी रिश्तेदार थे, भांजे थे शायद, वो तो भांजे नहीं थे वो, लेकिन नहीं खेलने दिया गया कि ये आगे निकाल। मैं आपको बताऊं, जोएब अनडाउटेडली इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन्स, जबरदस्त कप्तान, जबरदस्त बॉलर, जबरदस्त बैट्समैन।
अच्छा मौसम भाई, मुझे इस वक्त शो को वाइंड अप भी करना है और अभी वो माशाल्लाह बड़े अच्छे एंकर भी हैं ज़ुहैब, जिनकी आप बात भी कर रहे हैं, जबरदस्त के प्रॉस्पेक्ट थे, जो पाकिस्तान का बड़ा एक लॉस हुआ। कप्तान भी अच्छे थे, थिंकिंग क्रिकेटर थे, ब्रेनी क्रिकेटर थे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हॉकी के हवाले से जाते जाते बता दें कि जो ये तायात पाबंदी लगाई है ख्वाजा जुनैद साहब पे, कल हमने इस पर शो भी किया और बहुत सारी बातें भी इस इंक्वायरी से सामने आई कि जी वो सामने पेश नहीं हुए, उनकी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। एज ए सीनियर और सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इस पाबंदी को आप किस तरह देखते हैं? गलत है। देखिए, ये कोच, पहली बात तो ये है, इसको निकाला फिर रखा, फिर निकाला फिर रखा। देखें, पहले शहबाज सीनियर गया, राना मुजाहिद गया, आसिफ बाजवा गया, हैदर आ गया, सदर उसी तरह मौजूद है, सेक्रेटरीज बदलते जा रहे हैं, बाकी सब गलत है, सदर बिल्कुल लेकिन ठीक सर है। 12 खिलाड़ी तो उन्होंने खिला दिया ना ख्वाजा जुनैद ने। यार मेरी बात सुने, ख्वाजा जुनैद को आप कैसे जिम्मेदार कह सकते हैं? वो तो अगर वो मैनेजरी कर रहा है, गलती हो गई, तो बाकी जो फौज बैठी थी वो वहां क्या कर? लेकिन सर ये जो कल हमारी बात हुई है कि जो लॉयर ने बताया, जो पीएचएफ ने बताया, जो एफआईएच के रूल हैं, उसके तहत मैनेजर इस चीज का जिम्मेदार होता है। चले देखें, मान लिया ना, बात यह, जब आप आगा अली, जब आप किसी को देना चाहते हैं बेनिफिट तो पूरा कमरा दे देते हैं, नहीं देना है तो नाखून नहीं देते। क्या ख्वाजा जुनैद अकेला जिम्मेदार है पाकिस्तान का 2 ओलंपिक्स, 2 वर्ल्ड कप में ना क्वालिफाई करने का? क्या प्रेसिडेंट का कोई कसूर नहीं है? प्रेसिडेंट दूध का दुल्हा है। ठीक है, थैंक यू सो मच मौसम भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर मुलाकात होगी 11:05 पर। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।